हाय डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स। मैं कैलाश पुनिया गुरुकुल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा है कि मेडिकल एग्जाम है, उसमें क्या क्या होने वाला है वो आज हम कंप्लीट इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहना। यदि आपके किसी एक एक जो मेडिकल प्रॉब्लम है या जो मेडिकल जो भी फॉर्मेलिटीज है उन पे हम पे एक एक पॉइंट पे बात करने वाले हैं। तो आपको खुद को यहाँ डायग्नोसिस करना है, चेक करना है कि कहीं मेरे ये प्रॉब्लम तो नहीं है। तो वीडियो का कोई भी पार्ट आप स्किप ना करें, जिससे ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा कंप्लीटली, मैं आपको एक गारंटी देता हूँ। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके पास हर नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। हम ऐसी वीडियो आपके लिए सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और आरएमसी के बारे में लेके आते रहते हैं। तो मैं बात करता हूँ, सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ मैं आई टेस्ट से। जो आपका आई टेस्ट होगा, एक डिस्टेंस टेस्ट होगा और एक होता है जो नियर बाय टेस्ट होता है, वो होगा कि आपको दूर से दिखाया जाएगा। इस प्रकार का जो उनके पास रहता है बॉक्स, इसमें दिखाया जाएगा। तो जो आपकी आई साइट है वो होनी चाहिए, आपकी जो आई साइट है वो होनी चाहिए बेटा 6/6। आपकी आई साइट कितनी होनी चाहिए? 6/6 होनी चाहिए। जिस बच्चे की 6/6 आई साइट है उसका जो मेडिकल एग्जामिनेशन है उसमें वो डिस्टेंस विजन में फिट है, और जो नियर विजन है उसमें भी बच्चे का 6/6 होना कंपलसरी है। क्लियर है? तो इस प्रकार से आपको ये जो दिख रहा है ऐसा आपको वहां पे दिखाया जाएगा, और आपसे टॉप से डाउन ऑर्डर में वो रीड करने के लिए जो मेडिकल ऑफिसर है, जो डॉक्टर है, वो कहेगा। उसके बाद जैसा ये आपके पास ये आप देख पा रहे होगे, ये जो फिगर है आप देख पा रहे होगे सर ये क्या है? ये जो होता है ये टेस्ट करता है आपका कलर विजन। इससे क्या टेस्ट किया जाता है बेटा? कलर विजन। और जो कलर विजन की जो बुक है आपके पास एक वो बुक देंगे, उस बुक में बहुत सारी ऐसे फिगर्स इमेजेस बनी हुई है जिनमें आपको, जैसे इसमें आपको रीड आउट करवाएंगे। तो जैसे हमें इसमें रीड आउट करें तो यहाँ पे 74 दिख रहा है, ऐसे 74। क्लियर है? तो इस प्रकार से आपको उसमें जो बहुत सारे डिजिट है, अल्फाबेट है और कई फिगर्स है, तो उनको आपको लाइंस भी है, उन लाइंस पे आपसे फिंगर से मूवमेंट करवाएंगे। तो ये सब उसमें जो कलर विजन टेस्ट है उसमें होने वाला है। तो जो ये कलर विजन टेस्ट की ये पीडीएफ है, इसकी जो बुक आती है उसकी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप वहां से देख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद आपको कहीं कलर विजन में डाउट नहीं रहने वाला है। तो जो आपका डिस्टेंस विजन है, डिस्टेंस विजन भी 6/6 होना चाहिए आपका। राइट और लेफ्ट दोनों आई का 6/6 होना चाहिए बेटा। और जो नियर विजन है, नियर विजन भी आपका 6/6 होना चाहिए, राइट और लेफ्ट आई दोनों का। क्लियर है? यदि आप ग्लास पहनते हो, यदि आप ग्लास पहनते हो तो आप एक बार डॉक्टर के पास जाके अपनी जो आई साइट है उसको चेक करवा लीजिए, क्या आपकी आई साइट 6/6 है या नहीं है। यदि नहीं है तो आप डॉक्टर से एडवाइस लीजिए, और जो भी एडवाइस वो आपको बताते हैं डॉक्टर उसको फॉलो कीजिए। क्लियर है बच्चों? अभी जो आगे हम मेडिकल फॉर्म में भी बात करेंगे, जो मेडिकल फॉर्म है, जो सैनिक स्कूल का जो मेडिकल फॉर्म का फॉर्मेट है उसका भी हम आगे जिक्र करने वाले हैं। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ क्या क्या चीज होने वाली एक एक, तो आप वीडियो के एंड तक बने रहना। उसके बाद हम बात करते हैं ब्लड टेस्ट की। ब्लड टेस्ट में क्या होने वाला है आपके सामने, और नॉर्मली ब्लड टेस्ट क्यों चेकअप किया जाता है, ये सब आपके सामने विजिबल है, दिख रहा है आपको सबको? ये लो, हियर आर द अप्रोक्सीमेट, ये हीमोग्लोबिन है HB, जिसको ग्राम पर डेसिबल में मेजर किया जाता है, ग्राम पर डेसी लीटर में। क्लियर है? ये रहा यूनिट। तो इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो वुमेन्स में कितनी होती है? 12 to 16, इसमें इस लेवल पे होना चाहिए। और जो मेंस है उसमें कितनी लेवल चाहिए? 14 to 17। लेकिन जो चिल्ड्रंस है, तो आप चिल्ड्रंस में काउंट होंगे, ठीक है? तो चिल्ड्रंस में होना चाहिए जो रेंज होता है वो 9.5 ग्राम पर डेसीलीटर टू 24.5 ग्राम पर डेसीलीटर। यदि आपका जो हीमोग्लोबिन है ब्लड का वो इस रेंज के अंदर लाई करता है तो आप फिट हो, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो जो हीमोग्लोबिन टेस्ट है वो सीबीसी जो होती है ना, कंप्लीट ब्लड काउंट, सीबीसी जो टेस्ट होता है उसमें आपका चेक हो जाता है। तो आप ये सब करवा सकते हो, आपके नियरेस्ट जो भी मेडिकल डायग्नोसिस सेंटर है उस पर चेक करवा के आप ये सब डिटरमाइन कर सकते हो कि यार क्या मेरे में हीमोग्लोबिन जो है वो नॉर्मल रेंज के है अकॉर्डिंग लाई करता है या
नहीं करता है। यदि नहीं करता है तो फिर आप उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर से एडवाइस लीजिए और जो भी नेक्स्ट प्रोसीजर है या जो न्यूट्रिशन है वो आप फॉलो कीजिए। इसके बाद मैं बात करता हूँ सीबीसी टेस्ट की, कंप्लीट ब्लड काउंट। क्लियर है? इसी के अंदर आपका जो हीमोग्लोबिन है वो चेक हो जाएगा कंप्लीट ब्लड काउंट के अंदर ही। तो आपको डॉक्टर के पास जो भी डायग्नोस्टिक सेंटर है उसके पास जाना। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ये सीबीसी है जो चेक क्यों किया जाता है। ए कंप्लीट ब्लड काउंट इज ए कॉमन ब्लड टेस्ट डन फॉर मेनी रीजंस। अब इसके रीजन क्या होता है? टू लुक एट ओवरऑल हेल्थ, आपकी ओवरऑल हेल्थ कैसी है इसके लिए ये टेस्ट किया जाता है। ए कंप्लीट ब्लड काउंट कैन बी पार्ट ऑफ ए मेडिकल एग्जाम टू चेक जनरल हेल्थ एंड लुक द कंडीशंस सच एज एनीमिया एंड ल्यूकेमिया। जो एनीमिया ल्यूकेमिया जो डिजीज है, ऐसी डिजीज के बारे में भी आप चेक कर सकते हैं और इससे जनरली डॉक्टर को एक लुकआउट पता चलता है आपके सीबीसी से कि आपकी जो हेल्थ कंडीशन है वो कैसी है। ठीक है? टू डायग्नोसिस ए मेडिकल कंडीशन, a complete blood count can help find the cause of symptoms such as weakness, fatigue and fever. It also can help find the cause of swelling and pain, bruising and bleeding. इन सब के कारण जो मेडिकल कंडीशन है इन सब के कारण भी सीबीसी किया जाता है। तो यदि आपके कुछ ऐसी प्रॉब्लम है तो वो भी सीबीसी में पता चल जाएगी, तो आप उसका भी ट्रीटमेंट लीजिए। ठीक है? ताकि आप मेडिकल फिट हो सके और आपको वहां पे मेडिकल में रिव्यू ना मिले। To check a medical condition, a complete blood count can help keep an eye condition that affect blood cell counts. To check a medical treatment, a complete blood count may be used to keep an eye on treatment with medicines that affect blood cell count and radiation. तो ये सब आपको सीबीसी में पता चल जाएगा। तो हमने बात की सीबीसी क्यों चेक किया जाता है कि जो एनीमिया है, ल्यूकेमिया है, ऐसी डिजीज के पता चल जाता है, आपकी जनरल हेल्थ का पता चल जाता है कि आपकी जनरल हेल्थ की मेडिकल कंडीशन किस प्रकार की है। तो एक डॉक्टर को लुकआउट होता है आपको फीवर है ऐसी चीजों का, तो इसलिए सीबीसी किया जाता है। हीमोग्लोबिन के बारे में मैंने पहले से ही अलग से एक कंप्लीट चैप्टर में बताया कि जो सीबीसी जो हीमोग्लोबिन है उसकी नॉर्मल रेंज क्या होनी चाहिए। तो सबसे ज्यादा ब्लड में देखा जाता है वो हीमोग्लोबिन ही चेक किया जाता है, इसलिए मैंने उसको अलग से स्लाइड में बताया आपके सामने, और उसकी नॉर्मल रेंज भी मैं आपके सामने डिस्कस कर चुका हूं। क्लियर है? उसके बाद में आता है बेटा यूरिन टेस्ट। तो जो यूरिन टेस्ट होता है उसमें आपका जो यूरिन टेस्ट किया जाता है, तो यूरिन टेस्ट क्यों किया जाता है? एल्बुमिनेरिया इज ए साइन ऑफ किडनी डिजीज एंड मीन्स दैट यू हैव टू मच एल्बुमिन इन योर यूरिन। अब जो एल्बुमिन वो क्या होता है? एल्बुमिन इज ए प्रोटीन फाउंड इन द ब्लड। A healthy kidney does not let albumin pass from the blood into the urine. कि जब हेल्दी किडनी है वो एल्बुमिन प्रोटीन को जो आपके ब्लड में से आपके यूरिन में नहीं पास करेगी, ये एक हेल्दी किडनी। तो यूरिन टेस्ट में जो एल्बुमिन पाया जाता है, आपको मेडिकल फॉर्म है उसमें आपको एल्बुमिन को मेंशन करना पड़ेगा डॉक्टर को कि इसका एल्बुमिन लेवल क्या है। तो यदि आपका एल्बुमिन लेवल ज्यादा है इसका मतलब आपकी किडनी में कुछ प्रॉब्लम है। यदि आपकी किडनी हेल्दी है तो एल्बुमिन लेवल कम होगा, जितना एल्बुमिन लेवल कम होगा उतनी ही आपकी बेटर मेडिकल कंडीशन होगी। The less albumin in your urine, it is the better. Sometimes albuminuria is also called proteinuria. इससे अपने को मेडिकल पढ़ाई तो करनी नहीं, अपने को जनरली एक लुक आउट होना चाहिए कि जो मेडिकल है उसमें क्या होने वाला है। यदि मेरे ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो मैं उसका मेडिकल से ट्रीटमेंट लेके उसको दूर कर सकूं, ताकि मुझे वहां कोई परेशानी ना हो। ठीक है बच्चों? यदि वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लग रहा है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि आपके अधिक से अधिक दोस्तों के पास पहुंच सके और आपकी हेल्प की जा सके। उसके बाद में आता है बेटा एब्डोमेन टेस्ट। एब्डोमेन टेस्ट, तो एब्डोमेन टेस्ट क्या है? ए लीवर एंड स्प्लीन स्कैन। ठीक है? इसमें आपके लीवर और स्प्लीन है उसका एक स्कैन किया जाता है। सोनोग्राफी मे बी यूज्ड टू हेल्प फाइंड कैंसर इन लीवर और स्प्लीन, किरोसिस, हेपेटाइटिस एंड अदर लीवर और स्प्लीन प्रॉब्लम्स। यदि आपके स्प्लीन और लीवर में कोई प्रॉब्लम है तो उन सब के लिए ये डायग्नोसिस फॉलो किया जाता है। एनाटॉमी ऑफ द लीवर इज द अपर एब्डोमेन नियर द स्टोमक एंड इंटेस्टाइन एंड गॉल ब्लैडर एंड पेनक्रियाज। ये सब है जैसा कि आप यहाँ पे
देख पा रहे होंगे। तो यदि आपके एब्डोमेन में भी कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आप इस सोनोग्राफी से डायग्नोसिस सेंटर पर डायग्नोसिस करवा सकते हैं। और यदि मुझे लगता है कि जनरली बच्चों में होती नहीं है, लेकिन जो जनरली बच्चों में जो ज्यादा प्रॉब्लम होती है उसके बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को कंप्लीट देखना बहुत ज्यादा आपके लिए जरूरी हो गया है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं नोकनी, जो बच्चों में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। अब नोकनी क्या होता है और इसका क्या इलाज होता है वो सब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। देखो, नोकनी की कंडीशन है कि जब आप अपनी नी है उनको एक साथ पास में लाके टच करके खड़े रहते हो, तो जो आपके एंकल्स हैं यदि उनमें गैप हो रहा है, यहाँ पे जब आपने अपनी नी को टच किया तो यहाँ पे जो गैप रह रहा है ये, इसका मतलब है आपके नोकनी है। और ये जो प्रॉब्लम है वो बहुत सारे बच्चों में होती है। अप्रोक्स 50% बच्चे इसमें ये प्रॉब्लम होती है। क्लियर है? तो इसका आप सबसे ज्यादा ध्यान रखें। नोक नी इज व्हेन देयर इज ए गैप बिटवीन योर एंकल्स व्हेन यू स्टैंड विथ योर नीज टुगेदर। जब आप अपनी नीज को एक साथ करके खड़े रहते हो तो जो आपके एंकल्स में गैप रहता है उसी को बोलते हैं हम नोक नी। इट इज कॉमन इन चिल्ड्रंस एज 3 to 6, कि जो 3 to 6 की एज में ये सभी बच्चों में कॉमन होता है। लेकिन जैसे जैसे आप एज्ड होते हो, गेटिंग ओल्डर, usually get better on its own, they grow without causing any problem. Sometimes older children or adult can have it. जैसे जैसे आप ग्रो करते हो तो उम्र बढ़ने के साथ साथ ये प्रॉब्लम दूर हो जाती है, लेकिन कुछ बच्चों में रह जाती है या कुछ बच्चों में थोड़ा टाइम के बाद जाती है। तो इसका क्या सॉल्यूशन रहने वाला या क्या इसकी जो बेस्ट कंडीशन है वो नेक्स्ट स्लाइड में देख रहे हैं। क्लियर है बच्चों? यदि आपके पास ऐसी भी प्रॉब्लम है तो आप फिजियोथेरेपी से इस चीज को दूर कर सकते हैं। तो आप अपने नियर बाय में जो फिजियोथेरेपिस्ट है उसकी तलाश कीजिए, ढूंढिए, और उन सबसे जो फिजियोथेरेपी है उससे आप इसको दूर करवा सकते हैं। चेक इट इफ इट इज knock knee. If you have knock knee, there is a gap between the ankles when you stand with your knock knees together. यदि आपकी ऐसी कंडीशन है, आप इस प्रकार से जब अपने नीज को एक साथ पास में करके खड़े होते हो तो आपका जो एंगल्स के बीच में जो गैप है वो बिल्कुल नहीं रहता है, तो आप बिल्कुल मेडिकल फिट हो। You do not have knock knee if there is no gap between the ankles when you stand with your knees together. ये आपकी ये राइट है। जब आप अपने नीज है उनको एकदम टच करके एक साथ करके खड़े रहते हो तो आपके जो एंकल्स है उनमें कोई गैप नहीं रहता। इसका मतलब आपके नोकनी की प्रॉब्लम है नहीं है और आप मेडिकली फिट है। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। मैं आपके सामने ये इंफॉर्मेशन कितनी मेहनत से कलेक्ट करके लाया हूं, तो आप मेरी मेहनत के लिए एक लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है, ताकि ये इंफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास पहुंच सके और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इसका फायदा मिल सके। इसके बाद ये प्रॉब्लम भी कॉमन है बच्चों में, फ्लैट फुट वाली भी। तो फ्लैट फुट क्या होता है और आप फ्लैट फुट है कि नहीं है अपने आपके, इसको किस प्रकार से चेक कर सकते हो? तो जो ये बेटा, ये जो ग्राउंड से आपका आर्क बनता है, ग्राउंड से ये जो आर्क होता है, ठीक है, ये चेक किया जाता है। जैसे आप इसमें देख पा रहे होगे इस इमेज में कि यहाँ पे ग्राउंड के साथ जो आर्क है वो बिल्कुल या मिनिमम बन रहा है, ठीक है, और उसके जो फुटप्रिंट्स है वो इस प्रकार के रहते हैं। लेकिन जो आर्क वाला कैंडिडेट है, जो राइट कैंडिडेट है, क्लियर है, जो सही है, मेडिकली फिट है, उसके फुटप्रिंट्स इस प्रकार से होते हैं। तो आप फुटप्रिंट्स से भी आप चेक कर सकते हैं कि मेरे फ्लैट फिट है या नहीं है। क्लियर है दोस्तों? यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है, वैसे बहुत इजी है, आप फ्लैट फुट आसानी से घर पे भी चेक कर सकते हैं फुटप्रिंट्स की हेल्प से। यह है नॉर्मल फुट और यह है फ्लैट फुट। क्लियर है? इसमें भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप डायग्नोसिस पहले ही करवा लीजिए, जो कि आपके लिए बहुत फायदेमंद रहने वाला है। इसके बाद हम बात करते हैं मेडिकल फॉर्म की। तो मेडिकल फॉर्म में क्या क्या होने वाला है? मेडिकल फॉर्म में जो है ये, इसके मेडिकल फॉर्म का पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं
और जो मैंने पिछले बताया था कि जो आई विजन में जो कलर विजन है, कलर विजन की जो पीडीएफ है वो भी अवेलेबल है, उसको आप 10-20 बार आराम से पढ़िए, आपको उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको समझ आ जाएगा क्या होता है। तो ये आपका मेडिकल एग्जामिनेशन जो वेन्यू है उसके बारे में फिलअप किया जाएगा। इसमें आपकी जो जनरल डिटेल्स है, एग्जाम की डिटेल्स है, वो फिलअप की जाएगी। इसमें आपकी फैमिली डिटेल्स फिलअप की जाएगी और इसमें आपके यदि कोई प्रॉब्लम है जो आपके कोई रहा है पहले, जैसे क्रोनिक अस्थमा, ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, क्रोनिक इंडाइजेक्शन, किडनी ब्लेडर, एसटीडी, जोंडिस, एआरसी, ट्रोकोमा, नाइट ब्लाइंडनेस, तो इस प्रकार की है तो आपको यस और नो मेंशन करना है। क्लियर है? ये सभी आप आसानी से मेंशन कर लोगे। क्लियर है? उसके बाद जब आप इस जो नेक्स्ट मेडिकल का जो फॉर्म है, जो सेकंड पेज है, उसमें हमारी बात आती है डिस्कस करने की। देखो, इसमें आपका वेट, हाइट मेंशन की जाएगी, वेट मेंशन किया जाएगा। तो आप अंडर वेट हो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप ओवर वेट हो प्रॉब्लम होगी। तो जो बच्चे ओवर वेट है वो अपना वेट डिक्रीज कर ले, वेट लॉस कर ले, उसके लिए फायदेमंद होना। यूरिन टेस्ट जो हमने अभी बात की थी, तो यूरिन टेस्ट में हमने एल्बुमिन की बात की थी, अपीयरेंस की बात वहां नहीं की थी। तो अपीयरेंस तो आपको पता है, जो यूरिन का जो अपीयरेंस है उसके बारे में मेंशन किया जाएगा। शुगर लेवल क्या है वो यहाँ पे मेंशन किया जाएगा। ब्लड एग्जामिनेशन है, हीमोग्लोबिन के बारे में हमने बात की थी, तो हीमोग्लोबिन यहाँ पे जो कितना है कि 9.5 से 24.5 ग्राम पर डेसीलीटर होता है बच्चों में, तो इस रेंज के बीच में अपने आप में है, तो आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है? इसके बाद आपकी नॉर्मल फिजिक कंडीशंस, स्किन कंडीशन, एब्डोमेन जैसे हमने बात की अभी, लीवर और स्प्लीन के बारे में वो सब चेक किया जाएगा। यहाँ पे जो आपका है चेस्ट मेजरमेंट चेक किया जाएगा और आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको चेक करने के लिए आपके एक्सरे किए जाएंगे। क्लियर है? इसके बाद आपकी स्पीच, मेंटल या इमोशनल स्टेबिलिटी ये सब चेक करके मेंशन की जाएगी। आपकी जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है उनकी कंडीशंस किस प्रकार की है वो यहाँ मेंशन की जाएगी। ठीक है? उसके बाद सर्जरी पे आते हैं। ये था मेडिसिन। अब सर्जरी वाले में क्या होने वाला है कि जो आपके अपर लिम्स है, फिंगर, हैंड, रिस्ट, एल्बो, शोल्डर, ग्रिल्स, ये सब डोर्सल वर्टिब्रेट, इन सब की आपकी कोई सर्जरी तो नहीं हो रही, ये सब चेक की जाएगी। तो ये सब आप मेडिकल फॉर्म में आसानी से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे यदि कुछ आपके लिए जो चीजें बताने वाली थी वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट पेज की। अब आई, तो आई पे भी हम पहले से डिस्कस कर चुके। ठीक है बच्चों? तो जैसा कि हमने बात की थी डिस्टेंस विजन और नियर विजन की, तो यहाँ क्लियरली मेंशन है आपके राइट और लेफ्ट आई दोनों का अलग अलग चेक किया जाएगा। यदि आपके प्रॉब्लम है तो आप अभी से डायग्नोसिस करवाइए और आप ट्रीटमेंट लीजिए। ठीक है? यदि प्रॉब्लम ज्यादा है तो फिर ट्रीटमेंट क्या लोगे। ठीक है? यहाँ पे विदाउट ग्लास, विथ ग्लास, आप यदि ग्लास पहनते हो तो आपकी ग्लास के साथ कितना विजन है, विदाउट ग्लास कितना विजन है, कंप्लीट चेक किया जाएगा। ठीक है? इसके बाद आपके यदि कोई स्पेशल मेडिकल कंडीशन है तो इन सब में से भी आपको डायग्नोसिस किया जाएगा। ठीक है? उसके बाद लास्ट है आपका ईयर, नोज एंड थ्रोट। तो ईयर आपके कान में क्या होगा, आप जनरली वैक्स निकाल के जाइए, आपका जो आउटर ईयर है उसको चेक किया जाएगा। आपकी हियरिंग कैपेसिटी, राइट लेग बोथ, सॉरी राइट लेफ्ट बोथ, ये सब अलग अलग आपके चेक किए जाएंगे। एक्सटर्नल ईयर में आपके वैक्स तो नहीं है, देखो आपके क्लियरली मेंशन है, तो आपको रिव्यू ना मिल जाए इसके लिए आप अपने कान नाक अच्छे से साफ करके जाइए। ठीक है? इनर ईयर कैसा है, मिडल ईयर कैसा है, ये सब। उसके बाद नोज है, तो नोज में क्या चेक किया जाता है, आपकी जो नोज की नोज में भी कुछ नहीं चेक किया जाता है, नोज आपका टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, ये सब आपको चेक किया जाता है। थ्रोट में भी आपके कोई थ्रोट डिजीज तो नहीं है। ठीक है? ये सब आपकी चेक किया जाएगा। क्लियर है? इसके बाद आपके डेंटल कंडीशन चेक की जाएगी। तो डेंटल कंडीशन भी आप अच्छे से दांतों को है वो साफ करके जाइए ताकि आपको वहां पे कोई प्रॉब्लम ना हो। यदि आपको कोई डेंटल प्रॉब्लम है तो आप डेंटिस्ट से कांटेक्ट करिए और उससे एडवाइस लीजिए। नंबर ऑफ टीथ, मिसिंग टीथ, ये सब आपको यहाँ पे मेंशन किया जाएगा। क्लियर है? अब इन सब के बारे में हम ज्यादा समझते भी नहीं है, लेकिन ये सब आपके बारे में मेंशन किया जाएगा। गायनोलॉजिकल जो ये केवल इसमें जो एच है, यूएसडी एब्डोमेन टेस्ट, ये केवल गर्ल्स के लिए किया जाएगा और इसमें ये मेल्स या बॉयज है
उनमें इसके लिए कुछ नहीं है। लेकिन जो गायनोकोलॉजिस्ट की जो टेस्ट है यूएसजी एब्डोमेन, वो केवल गर्ल्स में किया जाएगा। ठीक है। अब आप यहाँ पे जो आपकी मेडिकल बोर्ड के जो भी ऑफिसर्स होंगे उन सब की फॉर्मेलिटीज होने वाली है। तो ये था आपका मेडिकल एग्जामिनेशन का कंप्लीट डिटेल्ड रिव्यू। ठीक है। तो ये डिटेल्ड रिव्यू था। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। और यदि आपके मेडिकल में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप यदि हमारे से कुछ सहायता चाहते, हमारे कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉन्टेक्ट कीजिए। और वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो आपको तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।